नमस्कार किसान साथियों, आज लगभग 4:30 बजे का टाइम है और मैं एक ऐसे खेत में बैठा हूँ जिसमें नरमे की बिजाई हुई है 22 मार्च को और आज 24 अप्रैल की तारीख है। तो लगभग बीटी कॉटन का ये जो खेत है ये है 1 महीने की स्टेज पे। 2 ट्रॉली गोबर का खाद तैयार होया है, 1 एकड़ में डला है और 22 मार्च को बिजाई किया है राशि 951। तो मेरे हिसाब से हरियाणा में मतलब शायद ही सबसे अगेत समय की बिजाई के खेत में मैं बैठा हूं और पिछले 20-25 दिन से लेके और 30 दिन तक की जो बीटी कॉटन की खेती है हरियाणा में, जो कहीं कहीं अगेत बिजाई हो रहा है, ज्यादा खेत नहीं है, तो उन खेतों के अंदर थ्रिप्स जो है उसका अटैक है। थ्रिप्स एक प्रकार का सकिंग पेस्ट है किसान भाइयों। 4 प्रकार के बीटी कॉटन की खेती में सकिंग पेस्ट यानी रस चूसने वाले कीड़े आते हैं, जिसमें एक सफेद मच्छर है, एक हरा मच्छर है, उसके बाद एक चेप्पा है और चौथा फिर है थ्रिप्स। और थ्रिप्स की अटैक की वजह से ऊपर के सारे पत्ते किसान भैया के खेतों में ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम सिकुड़ गए और थ्रिप्स का जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है यानी थ्रिप्स की वो तादाद जो एक स्टेज पार कर जाए तो उस स्टेज के ऊपर स्प्रे हो जाना चाहिए। और ईटीएल जो है वो है प्रति पत्ता 12 थ्रिप्स अगर आ जाते हैं तो उस टाइम पे किसान को पहला स्प्रे कर देना चाहिए। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये कहती है कि बीटी कॉटन की खेती में अगर आप सकिंग पेस्ट बचाना चाहते हो या किसी भी प्रकार के अगर आप सुंडी को अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो 30 दिन से पहले किसी भी प्रकार का कोई स्प्रे ना करें। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी आईपीएम तकनीक में क्या होना चाहिए उस हिसाब से ये स्टेज आपको बता रहा हूं। पिछले कई दिनों से हम लोग नोटिस कर रहे हैं किसान भाइयों के तापमान बढ़ा है और थ्रिप्स को खेत के अंदर आने के लिए ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है। तो जिस टाइम पे हमने नरमा बिजाई करा उस टाइम से लेके और कोमल 5-7 पत्तियां आने तक के जो बीच की स्टेज है उस स्टेज में कई अपने खेत ऐसे हैं जो उसके लिए एक बेहतरीन खाने का जरिया थे। तो थ्रिप्स का अटैक बढ़ा। थ्रिप्स का अटैक बढ़ने से पहले और उसके कंट्रोल को जानने से पहले आपको इसके जीवन चक्र को समझना चाहिए। भाई एक किसान होने के नाते और कोई भी स्प्रे करने से पहले जो अपना थ्रिप्स है किसान भाइयों, ये 5 अलग अलग स्टेज में अपना जीवन पूरा करता है। सबसे पहला अंडे के बाद में जो फूट के उसमें से बच्चा निकलता है, जो पहला बच्चा निकलता है उसको बोला जाता है फर्स्ट इंस्टार। उससे जो थोड़ा बड़ा होता है वो सेकंड इंस्टार और सेकंड इंस्टार के बाद की जो उसकी स्टेज है वो है प्री प्यूपल, जिसमें पत्ते से थ्रिप्स निकल के जमीन में गिर जाता है और वहां पर अंदर जाके जमीन में प्यूपेट करता है। उससे जो अगली स्टेज है उसमें क्या होता है, वो प्यूपेट होने के बाद फिर दोबारा अडल्ट बन के खेत में आता है। मेल और फीमेल का आपस में रिप्रोडक्शन होता है और फिर अंडे बनते हैं। लमसम आप मान के चलो किसान भाइयों, एक जो मादा थ्रिप्स है वो लगभग 100 अंडों से लेके 300 अंडे
तक बना सकती है, मतलब एक बार में पैदा कर सकती है। तो इसके लिए स्प्रे की जरूरत है। ध्यान किस बात का रखना है कि एक तो भूल के भी कोई भी किसान जो अपना बीटी कॉटन का है वो पहले स्प्रे में कई बारी मोनो करने की भूल करता है। तो मोनो जो है वो ना करके और पहले स्प्रे में आप लेके जाओ नीम के अंदर मेरी जो डोसेज है, अगर मैं पर लीटर पानी के हिसाब से बात करूं तो लगभग 5 ml प्रति लीटर पानी की डोज में डलता है। इस स्टेज पे अगर आप किसान भाइयों स्प्रे करेंगे तो लगभग मान के चलो कि भाई 4 टंकी या 5 टंकी आराम से खेत में हो जानी है, यानी ज्यादा से ज्यादा 75 लीटर से लेके 90 लीटर के करीब पानी। तो इतना नीम ऑयल करें। नीम ऑयल में मेरी रिकमेंडेशन है जायको नीम की, क्योंकि पिछले साल हरियाणा के अंदर जितने भी किसान भाइयों से हम लोग मिले थे और जिनको हम लोग अच्छे से जानते हैं और जिनको जायको नीम करवाया था, तो उस अनुभव के हिसाब से पहले स्प्रे में मैं इस चीज की सिफारिश देता हूं। एल नीनो रहेगा, ये आप सारे किसान भाइयों को पता है। अब की बार 60% एरिया ऐसा भी होगा जहां पे सूखे की मार भी पड़ सकती है, यानी काल। और एक पुरानी धारणा है किसान भाइयों के जब भी काल पड़ता है तो नरमा बेहतरीन पैदावार देके जाता है कि इस साल बीटी कॉटन की जो खेती है वो भरपूर पैदावार देके जा सकती है और पिछले 5 सालों से पीछे तक का जो रिकॉर्ड है वो उत्पादन प्रति एकड़ के हिसाब से तोड़ सकती है। तो गलतियां ना करें। थ्रिप्स के लिए आप नीम के साथ लेके जाएं किसान भाइयों एमामेक्टिन बेंजोएट। एमामेक्टिन बेंजोएट 5%। ये एक नया इंसेक्टिसाइड है और जो एमामेक्टिन बेंजोएट है इस पे एक रिसर्च है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर्स ने मिलकर करी है कि एमामेक्टिन बेंजोएट जो है उसका किसी भी प्रकार के मित्र कीड़े के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं है और थ्रिप्स के लिए बेहतरीन कंट्रोल किसान को दे सकता है। तो 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से डोज बनती है एमामेक्टिन बेंजोएट की। ये कई कंपनी का आता है किसान भाइयों। अच्छी कंपनी का सिलेक्शन आपने करना है, जैसे यूपीएल है, सवाल है, उसके बाद आपका सुमिटोमो है या फिर ट्रैक्टर ब्रांड है, उनका शायद एक्सप्लोड के नाम से है ये। तो वो 1 ग्राम प्रति लीटर के डोज में जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने पिछले साल अनुभव ये किया है कि जितने भी किसान भाइयों ने जायको नीम किया है पहले स्प्रे में, अगर उनको कोई भी दूसरा इंसेक्टिसाइड अगर डलवाते हैं तो 50% कम डोज पे वो भरपूर काम कर देता है। तो मेरी रिकमेंडेशन है आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से एमामेक्टिन बेंजोएट। तो ये दोनों मिला के खेत में स्प्रे कर सकते हैं। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात इसमें है नहीं। अब की बार सिर्फ ये ध्यान रखना किसान भाइयों के बाड़ी जो है अपनी नरमा वो जबरदस्त पैदावार देके जाएगी, लेकिन उसके विपरीत जो भी किसान ज्यादा यूरिया, ज्यादा डीएपी, समय से पहले सिंथेटिक पायरेथ्रोइड का स्प्रे, आपका एसीफेट का स्प्रे, टेम्परेचर इस टाइप का, तो व्हाइट फ्लाई की चपेट में आगे आ सकती है। तो सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपका और भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल है किसान भाइयों, तो आप बेझिझक हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।